हेलो सेकंड स्टैंडर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर रिवीजन ऑफ ऐसे 1। और हम आज जो करेंगे वो लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन ऑफ ऐसे 1 का, और वो है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है हमारा मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। ये नेगेटिव सेंटेंसेस हम बनाएंगे। पूरा पढ़ लें। मेक नेगेटिव सेंटेंसेस यूजिंग द शॉर्ट फॉर्म्स। अब नेगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? अगर किसी भी सेंटेंस में हम NOT ये नॉट यूज करते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस कैसा हुआ? सेंटेंस हुआ नेगेटिव। ओके, अगर हम किसी भी सेंटेंस में नॉट यूज करते हैं तो सेंटेंस कैसा हुआ? नेगेटिव। पर इसमें कहा है कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं शॉर्ट फॉर्म का यूज करके। यानी कि हमको ऐसे लिखना होगा एन, फिर ऐसा एपोस्ट्रोफी, और फिर करेंगे हम टी। इसको कहा जाता है नेगेटिव सेंटेंस का शॉर्ट फॉर्म। ये रहा नेगेटिव सेंटेंस, ये रहा शॉर्ट फॉर्म। तो नेगेटिव सेंटेंस का शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आपको भी ऐसे ही लिखना है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है रामू दादा इज नॉट अ पुलिसमैन। अब ये सेंटेंस कैसा है? नॉट लिखा है तो नेगेटिव है। अब इज नॉट, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? ऐसे इजंट। इज नॉट, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? इज का इज। नॉट का कैसे लिखा है देखो, है ना? तो हम ये याद रखना है। ये जो हमारा इंग्लिश की ग्रामर बुक में लेसन नंबर 13 उसमें लिखा हुआ है इजंट। इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म इजंट। आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा आरंट। वॉज नॉट का वॉजंट। वैसे वो सारे अगर आपने लर्न कर दिए तो आपको ये आ जाएंगे। तो हम ये कैसे लिखेंगे? रामू दादा इजंट अ पुलिसमैन। ठीक है। फिर सेकंड है दे आर नॉट माई कजिन्स। अब इधर आर नॉट है तो उसका हम क्या करेंगे? आरंट। दे आरंट माई कजिन्स। थर्ड, ही वॉज नॉट अ रिच फार्मर। तो वॉज नॉट, उसका हम क्या करेंगे? वॉजंट। तो ही वॉजंट अ रिच फार्मर। फिर they were not present in the meeting। were not, तो उसका weren't। they weren't present in the meeting। फिर she has not read her lessons। has not, तो उसका क्या करेंगे? hasn't। क्या करेंगे? hasn't। she hasn't read her lessons। 6, we have not a big house to live in। अब इधर क्या है? हैव नॉट, तो उसका शॉर्ट फॉर्म हैवंट। वी हैवंट अ बिग हाउस टू लिव इन। कुछ नहीं करना है। हमने जो लिंक वर्ब पढ़े थे ना, एम, इज, आर, फिर वॉज, वर पढ़े थे। हैज, हैव, हैड, विल, वुड, कैन, वो सब। तो वो वर्ब का यूज करेंगे। फिर ऐसे एन लिखेंगे, फिर ऐसा एपोस्ट्रोफी करेंगे और फिर टी लिख देंगे, तो हो गया ये शॉर्ट फॉर्म। फिर उसके बाद है द बॉय हैज नॉट ईटन फॉर 2 days। अब है हैज नॉट, तो हैज नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैजंट। तो देखो द बॉय, द बॉय। फिर ईटन फॉर 2 days, ईटन फॉर 2 days। क्या किया है? सिर्फ हैज नॉट का हैजंट। द पुअर फार्मर विल नॉट प्लाउ हिज फील्ड। सिर्फ एक विल नॉट है, उसका विलंट नहीं होगा। इस तरीके से वॉन्ट, ये अकेला ही एक ऐसा है जिसमें इस तरीके का चेंज है। विल नॉट का होगा वॉन्ट। तो सेम द पुअर फार्मर, द पुअर फार्मर। प्लाउ,
प्लाउ, हिज फील्ड, हिज फील्ड। विल नॉट का क्या शॉर्ट फॉर्म? वांट। स्टूडेंट्स विल नॉट हैव अ हॉलीडे टुमारो। विल नॉट का भी मैंने बोला था ना, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा वांट। तो स्टूडेंट्स वॉन्ट हैव अ हॉलीडे टुमारो। फिर 10, द ओल्ड मैन कैन नॉट वॉक फास्ट। अब कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म कांट। द ओल्ड मैन कांट वॉक फास्ट। फिर है उसके बाद replace the underlined words and write negative sentences using the short forms. अब ये फर्स्ट सेंटेंस है, उसमें लिखा है द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। इसमें हमको ये क्या दिया लिखा हुआ है नोटिस कि जो सेंटेंस है नीचे उसमें जिसके नीचे अंडरलाइन की गई है उसके बदले में हमको इधर ब्रैकेट में जो दिया गया है उसका यूज करना है और शॉर्ट फॉर्म में नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। यानी कि ये जो सेंटेंस है उसमें ये लाइन किया हुआ है, उसके बदले हम ये यूज करेंगे और इसके साथ हम नॉट का शॉर्ट फॉर्म भी यूज करेंगे। तो चलो देखते हैं। द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, इधर एलिफेंट के नीचे लाइन है और ब्रैकेट में दिया है रैबिट, तो हम ध लिखेंगे। फिर एलिफेंट के बदले रैबिट है तो हम रैबिट लिखेंगे। फिर इस के बाजू में ही हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे नोट का इजंट। फिर अ बिग एनिमल, अ बिग एनिमल। द रैबिट इज नॉट अ बिग एनिमल, उसको हम ऐसे पढ़ेंगे द रैबिट इजंट अ बिग एनिमल। फिर है सुनंदा इज अ नर्स, किसके नीचे अंडरलाइन है? नर्स के नीचे। नर्स के बदले हमको क्या लिखना है? डॉक्टर। तो सुनंदा का सुनंदा। फिर इज इधर हमको लिखना है शॉर्ट फॉर्म इजंट। अ का अब नर्स के बदले हमको क्या लिखना है? डॉक्टर। पीछे फुल स्टॉप, पहला लेटर कैपिटल। फिर है द डॉग कैन स्विम। अब डॉग के बदले हम क्या लिखेंगे? मंकी। द मंकी, फिर शॉर्ट फॉर्म कांट स्विम। फिर द काउ हैज अ लॉन्ग टेल। काउ के नीचे अंडरलाइन ब्रैकेट में लिखा है गॉट। ध का द। फिर काउ के बदले क्या लिखना है? गॉट। द गॉट हैज, उसके बाद हम लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म द गॉट हैजंट अ लॉन्ग टेल। इसके बाद यस्टरडे दे वर प्रेजेंट। अब प्रेजेंट के नीचे अंडरलाइन है तो उसके बदले हमको क्या यूज करना है? यस्टरडे दे वर प्रेजेंट, तो उसके नीचे हम यूज करेंगे एब्सेंट। इधर ब्रैकेट में लिखा है, इधर जो ब्रैकेट है उसमें आएगा एब्सेंट, तो हम लिखेंगे यस्टरडे का यस्टरडे। दे वर, उसका शॉर्ट फॉर्म वरंट। प्रेजेंट उसके बदले ब्रैकेट में है इधर एब्सेंट, तो हमने इधर क्या लिख दिया? एब्सेंट। योर फ्यूचर विल बी गुड। अब गुड के नीचे अंडरलाइन, उसके बदले हम लिखेंगे बैड। योर फ्यूचर, तो योर फ्यूचर। विल का क्या करेंगे हम? वांट। बी गुड, तो हम इधर बी बैड, ये ब्रैकेट वाला। समझ में आ रहा है? यू कैन हैव लिमिटेड फूड फॉर 10 रुपीज। अब इधर जो ब्रैकेट है उसमें लिखा है अनलिमिटेड। क्या लिखा है? अनलिमिटेड, तो हम लिखेंगे यू का यू, फिर कैन, उसके बाद हम लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म कैंट। यू कांट हैव, फिर लिमिटेड के नीचे अंडरलाइन है और इधर आएगा अनलिमिटेड, तो हमने भी इधर लिख दिया है अनलिमिटेड फूड फॉर 10 रुपीज। सेम वही है। और एक है द टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल।
और इसमें किसके नीचे अंडरलाइन है, पता है? टाइगर के नीचे। तो हम टाइगर के बदले क्या लिखेंगे, लायन। द लायन, फिर इज का शॉर्ट फॉर्म इजंट। द लायन इजंट अवर नेशनल एनिमल, पीछे फुल स्टॉप। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज। इसमें सिर्फ इतना याद रखना है आपको, इज नॉट का इजंट, वॉज नॉट का वॉजंट, वर नॉट का वरंट। वही आपको जो लिंक वर्ब है उसके साथ एन, फिर एपोस्ट्रोफी और टी, उतना लिखना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, and all the best for your exams of SA1.